Assalamualaikum. Chapter है surface area and volumes. Class 10th exercise 13.2 question number 2. राचिल एन इंजीनियर. ये एक राचिल एक इंजीनियर है. स्टूडेंट was asked to make a model. उसको कहा गया कि आप मॉडल एक बनाना, आपको मॉडल बनाना है shaped like a cylinder, जो सिलेंडर शेप का होगा with two cones attached at its ends. तो जो दो उसके एंड्स होंगे, दो एंड्स वहां पर अटैच करना है दो कोन्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट. लेकिन ये जो मॉडल बनाना है ये एक एल्युमिनियम शीट से बनाना है, जो कि थिन पतला एल्युमिनियम शीट ये उससे बनाना है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. जो मॉडल बनेगा उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 12. जो इसकी लेंथ है मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है. तो पहले हम देखेंगे जो मॉडल्स को बनाना है राचील को, वो किस टाइप का है. वो सिलेंडर टाइप, लाइक ए सिलेंडर. ऐसे वो ऐसे सिलेंडर टाइप का है. ये सिलेंडर बीच में, ये सिलेंडर टाइप है और टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड्स. जो एंड्स इसके हैं तो इसके एंड्स पर दो कोन्स ऐसे ऐसे एक कोन अटैच है और इस एंड पर भी, यहाँ पर भी एक कोन अटैच है. लेकिन ये सेम कोन है. जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका भी होगा. तो ऐसा मॉडल है. तो यहाँ पर दिया गया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3. जो इसका डायमीटर है ये डायमीटर बनेगा. ये डायमीटर है, ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 होगा. तो जो डायमीटर होगा सिलेंडर का और कोन का वो सेम है, क्योंकि जो कोन है ये बिल्कुल इस पर अटैच है. दैट मीन इनका डायमीटर सेम होगा. एंड इस लेंथ 12. जो इसकी लेंथ है मॉडल की लेंथ, यानी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पूरा जो इसकी लेंथ है सिलेंड्रिकल पार्ट और कोन्स को मिला के जो इसकी लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर. ऐसे इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. जो कोन की हाइट है, जो कोन की हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर. जो हाइट बनेगी कोन की, ये हम लेंगे सेंटर. इस जो इसका टॉप है स्फीयर का, ये जो सिलेंडर है इसका टॉप एक साइड, या कोन का हम टॉप लेंगे. जो सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स तक है, ये बनेगी इसकी हाइट. ये है 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर भी वर्टेक्स से हम डालेंगे परपेंडिकुलर इसके सेंटर पर. जो इसका टॉप होगा कोन का, या बेस बोलेंगे सेंटर तक परपेंडिकुलर, तो वो उसकी हाइट बनेगी. तो ये है 2 सेंटीमीटर. तो इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर्ड इन द मॉडल. हमें बताना है, हमें यहाँ पर निकालना है कि जो मॉडल यहाँ पर है इसके अंदर का निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर. इसके अंदर कितना एयर होगा इसका वॉल्यूम निकालना है. द मॉडल द राचिल मेड. एज्यूम द आउटर इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल आर सेम. तो यहाँ पर एज्यूम करना है जो इसके इनर डायमेंशंस है और आउटर वो सेम है. यानी अगर रेडियस है, अगर इसका डायमीटर 3 है तो ये इनर भी है और आउटर भी है. इसी तरह इसके जो हाइट है कोन की तो वो सेम है, इनर और आउटर. ये एज्यूम करना है यहाँ पर सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है. तो यहाँ पर पहले देखेंगे जो यहाँ पर इसकी लेंथ है 12 पूरी मॉडल की. तो पहले निकालेंगे सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी लेंथ कितनी होगी. यानी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर 2 है, ये भी 2, ये भी 2. तो 12 में से 2 और 2 माइनस हो जाएंगे. तो पहले यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर डायामीटर है, डायामीटर जो है, डायामीटर ऑफ कोन it is equal to diameter of cylindrical part. क्या लिखेंगे सिलेंडर, डी से दिखाएंगे. तो डायमीटर दोनों का है 3. अगर डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी सेम होगी. देयरफॉर जो रेडियस होगी, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन जो होगी इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर. तो दिखाएंगे कैपिटल आर से. तो वो है जो रेडियस अब होगी वो होगी डायमीटर बाई 2. डायमीटर बाई 2 दैट मीन्स डायमीटर 3 है. सो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1.5. या हम ऐसे भी इसको रखेंगे 3.2, या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. तो ये होगी रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर. अब यहाँ पर जो लेंथ है इस मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर. जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द मॉडल, पूरी मॉडल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर. इस कोन की लेंथ कितनी है, इट इज गिवन इज 2 सेंटीमीटर. हाइट इसकी है 2 सेंटीमीटर. तो लिखेंगे हाइट ऑफ कोन जो है वो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर. तो
तो ये जो कोन इसकी हाइट है इसकी लेंथ बनेगी, हाइट इसकी लेंथ बनेगी। तो पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर निकालेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर जो होगा, जो लेंथ इसकी होगी वो इसकी हाइट बनेगी। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो यूज करेंगे कैपिटल एस से। तो कैसे निकलेगी, टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 12 माइनस होगा, यहाँ पर भी इसकी लेंथ 2, यहाँ पर भी 2, सो 2 माइनस 2 दो बार, क्योंकि यहाँ पर भी 2 माइनस होगा, यहाँ पर भी 2 माइनस होगा, तो बीच में बचेगा कितना, यहाँ पर देखेंगे 12 ऐसे लिखेंगे -2 ये भी माइनस, ये भी माइनस, इनका ऐड होगा लेकिन साइन रहेगी माइनस की, 2 और 2 हो गया 4, सो 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर इस सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, इसके अंदर कितना एयर है वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अलग अलग सिलेंड्रिकल पार्ट का अलग और इस कोन का अलग, फिर ऐड करेंगे। तो अब लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, तो इसके अंदर कितना एयर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन ये दो है, इनका वॉल्यूम सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये शॉर्टकट है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट मीन्स 2 बार, ये 2 कोन है इसलिए 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू कोन का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलता है, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है, हाइट यहाँ पर जो है वो लेंथ ऑफ सिलेंडर वही इसकी हाइट बनेगी, इसकी हाइट 8 है सिलेंडर की, लेकिन जो कोन है इसकी जो हाइट है वो है ओनली 2, यहाँ पर लिखा हमने हाइट ऑफ कोन जो है इसकी 2 है, डिफरेंट है, इसकी 8 है इसकी 2 है, तो यहाँ पर यूज करेंगे स्मॉल एच, क्योंकि इनकी हाइट सेम नहीं है, हाइट डिफरेंट है, इसकी 8 इसकी 2, इसीलिए हमने यहाँ पर जो लेटर्स यूज किए हैं कैपिटल एच और स्मॉल एच, क्योंकि डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है 1/3 पाई, और हम यूज करेंगे कैपिटल क्योंकि इनकी रेडियस सेम है, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर यहाँ पर भी कैपिटल, क्योंकि रेडियस सेम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हम एच यहाँ पर करेंगे स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पर इनकी हाइट वो डिफरेंट है, हम यहाँ पर सेम लेटर यूज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम ऐसे या तो सॉल्व करेंगे, इसको अलग वैल्यू डालेंगे, इसका अलग अलग फिर ऐड करेंगे, या यहाँ पर देखेंगे कॉमन पाई और आर स्क्वायर कॉमन है इसमें, एच यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर स्मॉल, एच यहाँ पर कॉमन नहीं निकला क्योंकि ये सेम नहीं है, सो ओनली कॉमन आएगा एक तो पाई और यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा एच कैपिटल एच प्लस 2 इंटू 1/3, सो बचेगा 2 1 2 2/3, पाई भी कॉमन और स्क्वायर भी कॉमन, तो अंदर बचेगा स्मॉल एच, ये डिफरेंट है यहाँ पर। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया, तो पाई का वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7, 22/7 इंटू रेडियस, सेम है रेडियस, तो दोनों की रेडियस है 1.5, या लिखेंगे 3/2, सेम या लिखेंगे 1.5 या लिखेंगे 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, देखते हैं 3/2, लेकिन यहाँ पर है आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 इंटू 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, या लिखेंगे 3/2 स्क्वायर, एक ही बात है। फिर ब्रैकेट यहाँ पर है एच कैपिटल एच, यहाँ पर देखें ये हाइट है कैपिटल एच, लेकिन तो ये किसकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 8, यहाँ पर 8 डालना है वैल्यू क्योंकि ये हाइट ऑफ सिलेंडर है कैपिटल एच, सो 8 यहाँ पर आएगा प्लस फिर है 2/3 इंटू एच, यहाँ पर भी एच लेकिन स्मॉल एच है, दैट मीन्स हाइट ऑफ कोन, सो दैट इज 2, इसकी लेंथ इसी की हाइट बनेगी, दैट इज 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम इन तीन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या पहले हम ब्रैकेट का ही सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर बॉड मॉस पहले मल्टीपल होगा इन दो का, तो 8 को ऐसे लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3/2, 2 2 4/3 ऐसे। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है 8 + 4/3 8 + 4 = 12/3, वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल करना है, ये यहाँ पर
याद रखना है कि 8 + 4/3 ऐसे नहीं 8 + 4 3 12/3 नहीं, यहाँ पर ऐड इनको क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट। तो क्रॉस मल्टीपल 3 8 पहले ये 3 8 सर 24 प्लस 4 यहाँ पर 1 आएगा 4 1 ज़ा 4 डिवाइड होगा 3 1 ज़ा 3 क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो दोबारा लिखेंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू दोबारा 3/2 ब्रैकेट में 24 + 4 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 28/3। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब हम मल्टीपल कर सकते हैं सबको, क्योंकि हमने अब सॉल्व किया तो अब हम मल्टीपल कर सकते हैं 22 इंटू 3 इंटू 3 28, फिर यहाँ पर है डिवाइड 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे कैंसलेशन तो 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 ऐसे भी आएगा। तो यहाँ पर ये 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, ये भी है। यहाँ पर भी कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, इसके साथ 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा इसको करेंगे दोबारा, यहाँ पर है ब्रैकेट में 28/3, सो 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 भी 3 1 ज़ा, इसको भी हमने किया है 3 1 ज़ा, तो नीचे खाली 1 आ गया 1 1 1 1, कुछ नहीं बचा खाली 1, तो ऊपर है 22 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो खाली है यहाँ पर 22 इंटू 3, खाली बचा 22 इंटू, बाकी हर जगह पर 1 है, यहाँ पर भी 1 1, नीचे भी 1 1, तो ये कैंसिल होगा। सो 22 इंटू 3 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा, सो 66 यहाँ पर आएगा, ये सेंटीमीटर में है, इट इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो मॉडल यहाँ पर बनेगा राचल के, जो राचल बनाएगा उसका इसका जो वॉल्यूम ऑफ आयर होगा वो होगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ air contained in the model, volume of air contained in the model, लास्ट में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इट इज इक्वल टू 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में